तो दुबई में क्रिकेट का महामुकाबला हो रहा है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। क्रिकेट के मैदान पर जब जब भारत पाकिस्तान सामने आते हैं तो क्रिकेट फैंस की नजरें उस मैच पर टिक जाती हैं। पाकिस्तान ने, आपको बता दें, टॉस जीता है और गेंदबाजी को चुना है, यानी कि पाकिस्तान पहले गेंदबाजी कर रहा है और इस मैच को लेकर तमाम फैंस जो हैं वो इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम क्रिकेट फैन इस मैच को सोच रहे हैं। हमारे साथ इस समय आपको बता दें कि हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा इंदौर से इस समय जुड़ गई हैं और निहारिका का हम रुख करेंगे और शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। तो दो संवाददाताओं को हम रुख करेंगे, एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे। हम सबसे पहले निहारिका का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि जहां पर वो मौजूद हैं इस मैच को लेकर वहां पर क्या उत्साह है। निहारिका। बिल्कुल, देखिए भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में जो मुख्य प्रमुख स्पॉट्स थे जहां पर सामूहिक तौर पर लोग मैच देखने पहुंचते थे, वहां से स्क्रीन्स हटवा दी गई है। पब्लिक स्पॉट्स में ही लोग मैचेस देख पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, हम लोग एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर स्क्रीन लग चुकी है और लोगों में जोश भरपूर है, क्योंकि आखिरकार वो मैच जो भारत पाकिस्तान का है, जिसका इंतजार सबसे ज्यादा होता है, वो अब शुरू होने वाला है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या देख रहे हैं? एक्साइटमेंट बहुत है, हम लोग बस वेट ही कर रहे हैं। स्टार्ट होने वाला है, नेशनल एंथम हमारा हो चुका है, बस अब वेट कर रहे हैं, स्टार्ट होगा तो पूरा स्टाफ और जितने भी गेस्ट हैं सब मिलकर एंजॉय करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं लोगों में पहले विरोध था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो मैच हो रहा है तो सिर्फ एक उम्मीद है कि जीत। हाँ, जीतना है ऑब्वियसली। अब ऐसा नहीं है कि एक स्पोर्ट्स को अपन डिक्लाइन कर सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन हाँ, अब अगर हो रहा है स्पोर्ट्स के थ्रू ही हम जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि मैच अगर अब हो रहा है तो आज जीत हमें चाहिए। और देखिए सूर्य कुमार यादव जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आज उनका जन्मदिन भी है और अब ये मैच जो है वो शुरू होने वाला है। हार्दिक पांड्या सबसे पहले बॉलिंग करने के लिए उतरे हैं और ऐसे में सभी भारतीय अब से लेकर रात 11:30 बजे तक क्रॉस फिंगर्स करके बैठेंगे। उम्मीद यही रहेगी कि इस बार भी भारतीय जीत दिलाए पाकिस्तान के खिलाफ। और देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 5, 4, 3, 2, 1 and now the first ball will be जी बिल्कुल निहारिका, आपके पास आते हैं, सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, इसके अलावा शुभांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनुज, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जब भी बात क्रिकेट की होती है और भारत पाकिस्तान के मुकाबले की होती है, फैंस का जो उत्साह होता है सिर चढ़कर बोलता है। इस समय आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कैसा माहौल है, सबसे पहले यही दिखाएं। जी बिल्कुल, जब बात क्रिकेट की होती है तो मुंबई की हम हमेशा बात करते हैं, पर आज थोड़ी सिचुएशन अलग है क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे हम चेंबूर में फ़िलहाल मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे मैच की स्क्रीनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस होती है। पर हम जानते हैं कि कैसे शिवसेना यूबीटी जो पक्ष है, उन्होंने सुबह से काफ़ी सारे पत्र लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं उन सारे ओनर्स को जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, उनको अपील करते हुए कि आज की मैच की स्क्रीनिंग ना करें, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो जगह है जहाँ पे पब्लिक स्क्रीनिंग होती रही मैचेस की, वो सारी जगहों पे पब्लिक स्क्रीनिंग बंद हो गई। हम सुबह से काफ़ी सारे उन जगहों पे गए जहाँ पे लोग, अगर जो पहले के ओकेजन्स थे, फिर चाहे वो 2020 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप हो, जहाँ पे एक साथ आते थे। बट अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा जो एरिया है ये पूरा क्रिकेट फैन से भरा हुआ रहता है। यूजुअली यहाँ पे एक दो काफ़ी बड़े क्लब्स है जहाँ पे मैच की स्क्रीनिंग होती है, बट दोनों क्लब्स आज बंद रखे गए। सीधे हम इस समय रुख करेंगे शुभांग का, जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जब बात मुकाबले की है पाकिस्तान भारत के तो दिल्ली में भी खासा उत्साह देखा जाता है और इस समय फैंस शुभांग यही उम्मीद कर रहे होंगे कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिले और उस मुकाबले में भारत की जय जयकार हो और पाकिस्तान की हार हो। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब भी बात भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की होती है तो आमतौर पर हर फैन यही चाहता है कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिले। लेकिन अगर मैं बात इस समय की करूं तो देखिए एक विकेट यानी कि पहली गेंद हार्दिक पांड्या ने डाली है और यहां पर विकेट जो है हाथ लग गई है भारत के पास। तो मैं सीधा यहां पर फैंस का रुख करूंगा, उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज विकास। विकास जी,
मैच शुरू ही हुआ, पहली विकेट हाथ में आ गई, कैसा लग रहा है? वेरी हैप्पी, जिस चीज़ के लिए आए थे वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं इस बार मैच को लेकर के कुछ लोगों का रुख था कि हम नहीं देखना चाहते हैं, बॉयकॉट करेंगे, आपका उस पर क्या होगा? नहीं, बहुत गलत बात है। प्लेयर्स को गवर्नमेंट ने भेजा है, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम तो चाहते हैं पूरा उखाड़ दें पाकिस्तान को आज। सरहद पार भी उखाड़ेंगे और गेम में भी उखाड़ेंगे। सर आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, फिलहाल पहली विकेट हाथ लग चुकी है, आगे क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए पहली बॉल पर ही पहली विकेट मिल गई है, तो इंडिया मैच जीतेगा, देखिए यहाँ यही लग रहा है पहली विकेट से। पहली विकेट से ही लग रहा है। और देखिए जब शुरुआत इस तरीके से होती है, पहली गेंद हार्दिक पांड्या ने डाली और यहाँ पर पहली विकेट जो है पाकिस्तान की चटक चुकी है। और कहीं ना कहीं यही आते तमाम शुभांग फैंस आपके चाहते पास भी हैं, आएंगे, सीधे लेकिन हम मैच करेंगे में, एक्शन बहुत के बारे आसानी में से बात अगर करने वन के लिए साइडेड दुबई होता का है तो ये वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता विमल शर्मा जो हमें लाइव अपडेट्स दे रहे हैं। विमल, खुशखबरी आपको दे दें, आपको तो पता ही होगी पहली विकेट पाकिस्तान की चटक गई है, तो एक तरीके से टॉस भले ही भारत के पक्ष में ना रहा हो, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो एक दमदार शुरुआत हुई। बिल्कुल दमदार शुरुआत हुई है। और देखिए मुझे लगता है कि उन्होंने टॉस जीतकर जो उन्होंने फैसला लिया, क्योंकि भारत अगर टॉस जीतता हारता अगर जीतता तो फील्डिंग ही लेता, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। वो अपनी जो कमजोरी है, उनका मजबूत पक्ष बॉलिंग है, और उस पर उन्होंने डिपेंड करने की कोशिश की और अपना जो कमजोर पक्ष है एक तरह से उसको शील्ड करने की कोशिश की, वो एक्सपोज हुआ है, पहला विकेट मिला। और मुझे लगता है कि अगर भारत पाकिस्तान को 150 के अंदर अगर रोकने में कामयाब होता है तो यहाँ एक मतलब उनके लिए चेज आसान हो जाएगी। ज्यादा भी होता है तो कोई फर्क की बात नहीं है। आपके 8 जो बैट्समैन है टॉप लेवल के फॉर्म में है, और जाहिर तौर पे आप टॉप 10 में भी देखेंगे, आपकी 11वें नंबर पे यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 99 विकेट लिया है अर्शदीप ने, वो टीम में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं टीम इंडिया कितनी स्ट्रांग है। और अच्छी बात एक और आपको बता दूं कि जो मतलब पहले जो लग रहा था कि मैच नहीं देखेंगे लोग, हालांकि आई रेस्पेक्ट दोज फीलिंग ऑल्सो, जो कि जो ये कह रहे हैं कि मैच नहीं, मैच का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरह का व्यूज है, मिक्स्ड इमोशंस है। और जो लोग लेकिन धीरे धीरे जो 25,000 की जो कैपेसिटी है आपको भरती हुई नजर आएगी। अब क्राउड का आना थोड़ा और तेज हो गया है। जी, अब विमल, शुरुआत की बॉलिंग की हार्दिक पांड्या ने और पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया। मोहम्मद हैरिस का विकेट यहां पर गया है। कितना बड़ा लॉस ये पाकिस्तान के लिए है अगर हम प्लेइंग 11 के हिसाब से, बल्लेबाजी के हिसाब से देखें? देखिए आपको पाकिस्तान की बैटिंग, आपने ट्राई सीरीज भी जो उन्होंने जीता है, तो कोई बैटिंग वहां अच्छे नहीं की है। पहला मैच जीता, उसके बाद उनको उनके जो वसीम अकरम है और सबने उनको बैटिंग में उनका अभी वीक लिंक है। उनका फखर जमान जरूर बहुत मतलब बैट्समैन है और यंग टीम है, ऊपर जा रही है, लेकिन फखर जमान की उम्र 31 साल है। वो कितना इस टूर्नामेंट में चलते हैं, क्योंकि जिस ट्राई सीरीज में उन्होंने रन बनाया है वो बहुत टॉप क्लास की नहीं है। और हार्दिक पांड्या के बारे में आपको बता दूं, ऐसे तो पूरी टीम मेहनत कर रही थी, लेकिन जो 4-5 डाइवर्स हैं जो डाइव लगाकर फील्डिंग करते हैं, उनमें हार्दिक पांड्या भी और बहुत जमकर मेहनत करते हुए नजर आए थे पिछले 3-4 दिन। बहुत ही सही माइंड स्पेस में, जितने तरह का सोशल मीडिया बज है या मैच नहीं होने को लेकर प्रोटेस्ट बहुत सारा हुआ, इन सब से टीम इंसुलेटेड रही, फोकस रही। उनके सामने एक असाइनमेंट है कि हमको ये मैच खेलना है, और खेलना है तो जीतना है, और जीतना है तो अच्छे से खेलना है। और अच्छे बिल्कुल, अब विमल, कहा यही जाता है क्रिकेट के बारे में कि जब तक आखिरी गेंद ना पड़ जाए तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जिस जीत के इरादे से टीम इंडिया मैदान में उतरी है, उस जीत की तरफ पहला कदम टीम इंडिया ने पहली ही गेंद पर पहला विकेट लेकर बढ़ा दिया है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से, क्योंकि हमारी कोशिश यह है कि देश के हर बड़े शहर से लोग इस मैच को लेकर, उनमें कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है, हम आपको दिखाएं। विश्वास, आप बताएं जयपुर में क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जयपुर में मैच चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाई वोल्टेज मैच है, और हर बॉल जो है वो गेम चेंजर होती है क्रिकेट में, और हर बॉल जो है वो हार्ट बीट बढ़ा दे रही है यहाँ पे लोगों की। अभी यहाँ पे देखिए काफी फैंस मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि मैच देख रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही विकेट गया ये खुश हो गए थे। और अभी जो नो मैंस लैंड में बॉल गिरी थी उसके बाद में काफी निराश भी रहे थे। मैच देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान का मैच रहता है सर, हमेशा बहुत हाई वोल्टेज मैच रहता है। अभी विकेट गई है, क्या लग रहा है किस तरह से जीत हासिल होगी? एक तरफा मैच लग रहा है, इंडिया फाइनल जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। तो इंडिया फाइनल जीतेगी, बस यही बात है। और देखिए एक और विकेट, बिल्कुल हम दिखा रहे हैं यहाँ पर एक और विकेट अब पाकिस्तान अपना खो चुके। लग रहा है कि ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे पाकिस्तानी बल्लेबाज इंडिया के बॉलर्स के सामने। मैम कैसा फील कर रही है? अमेजिंग अमेजिंग। जयपुर अड्डा पे हमेशा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है। हम पिछले
करीब 8-9 साल से वी आर कमिंग हियर एंड अमेजिंग, बहुत अच्छी जगह है और गेम तो और भी अच्छा चल रहा है। सर लगातार 2 विकेट हासिल हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि ज्यादा देर टिक पाएंगे ये लोग या नहीं टिक पाएंगे? ये तो नहीं टिक पाए, ये तो शायद से टिक नहीं पाएंगे, बट क्योंकि क्या जयपुर अड्डा है, तो जयपुर अड्डा इज ऑलवेज लकी फॉर इंडियन। आते हैं विश्वास आपके पास आते हैं तो इस समय की एक और बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से आपको दे दें। दुबई से बड़ी खबर आ रही है, 2 विकेट पाकिस्तान के गिर चुके हैं। लगातार 2 ओवर में 2 विकेट गिरे हैं। पहले ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट चटकाया और अब जसप्रीत बुमराह ने भी आग उगली है और उन्होंने एक और विकेट डाउन कर दिया है। सीधे हम एक बार फिर से विमल का रुख करेंगे। विमल दुबई से हमारे साथ मौजूद है जहां पर यह मैच हो रहा है। विमल, दोनों बॉलर फायर हैं, दोनों बॉलर ने मैदान में आग लगा रखी। बिल्कुल, एक बड़ा सा अच्छा सा मीम्स आया था कि आप बुमराह से बच जाओगे तो हार्दिक से नहीं बचोगे, हार्दिक से नहीं, अगर बच भी गए तो कुलदीप को कैसे संभालोगे। और मुझे तो लगता है अभी स्पिनर्स ने काम भी शुरू नहीं किया है और पाकिस्तान की जो मतलब जो नोवाइस पर है, नौसिखिया पर है, जो यंग टीम है, मतलब और बहुत स्ट्रांग टीम के साथ वो खेल रही है। जाहिर तौर पे अमेजिंग मेंटल प्रेशर के अंदर होगी और भारत के लिए यही किलर्स इंस्टिंक्ट वाली बात होगी कि यहाँ पे अगर मौका मिला है तो किसी तरह से, जब आपको याद होगा जब इंग्लैंड में मैच खेल रहे थे, शुभमन गिल ने कहा था कि अगर मौका है तो किल करना है, मतलब ये छोड़ना नहीं है। और मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड जो है टीम इंडिया का पिछले कम से कम 7-8 महीने से जारी है और यहाँ आपको लगातार दिखे। जी, आप एक अजीब सा कोइंसिडेंस भी यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं जो स्कोरबोर्ड देख रहा हूं विमल, उसको बारे में आपको बता दूं कि जो पहला विकेट गिरा था उसमें बुमराह ने कैच किया और पांड्या ने बॉलिंग की, और जो दूसरा विकेट गिरा है उसमें पांड्या ने कैच किया और बुमराह ने बॉलिंग की। यानी कि जिन 2 बॉलर्स का नाम लिया जा रहा था, इन टैंडम काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल, कहा जाता है कि जो पेसर्स जो होते हैं हमेशा जोड़ियों में शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ तो जोड़ियों में शिकार भी कर रहे हैं, शिकार बना भी रहे हैं। तो फुटबॉल में कहते हैं ना, एक प्ले मेकिंग असिस्ट करता है और दूसरा गोल करता है। यहाँ पे असिस्ट भी कर रहे हैं, गोल भी कर रहे हैं और शिकार भी कर रहे हैं, शिकार बना भी रहे हैं और एक दूसरे को इन टैंडम, जैसे आप कह रहे हैं, लय में बद्ध करके जो संगीत होता है कि एक सुर बनाता है। आते हैं विमल, आप तो उस शहर में मौजूद हैं जहां पर ये एक्शन हो रहा है, जहां पर ये क्रिकेट के मैदान में इस समय हमारे बॉलर्स ने आग लगा रखी है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारे शहरों में भी लोग काफी उत्साहित हैं इस मैच को लेकर और पल पल का अपडेट हम उन तक पहुंचा रहे हैं। सीधे हम जुल्फिकार का रुख करेंगे, रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, रायपुर में क्या माहौल है? रायपुर के माहौल की बात की जाए तो रायपुर में तो ट्रेंड जैसा चला रहे हैं कि बॉयकॉट किया जाए। मैं तेलीबांधा में, जहां पर हर साल यहां पर बड़ी स्क्रीन लगती थी, लेकिन इस बार यहां पर स्क्रीन नहीं लगी है। प्रवीण से कहूंगा कि तस्वीर दिखाएं। कुछ यहां के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने यहां पे एक कैंपेन शुरू की है कि बॉयकॉट दिस मैच, तो ये यहां पे पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैच शुरू हो चुका है, मैच शुरू हो चुका है जुल्फिकार, मैच शुरू हो चुका है और मैच इस समय खेला जा रहा है। जो फैंस मैच में इंटरेस्टेड है वो मैच को देख भी रहे हैं। एक बार फिर से हम इंदौर का रुख करेंगे, अपनी संवाददाता निहारिका का हम रुख करेंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। निहारिका, भोपाल में आप बताएं, इस समय मैच शुरू हो गया है, 2 विकेट मिल गए हैं और क्या माहौल वहां पर है? देखिए 3 विकेट हो चुके हैं, बुमराह और हार्दिक ने मिलकर 3 विकेट ले लिए। कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित होने लगे हैं और वो खुशी, वो जोश दिखने लगा है लोगों में। क्या कहेंगे आप बताइए? जिस तरह से देख रहे हैं, बिल्कुल लगातार जोश लोगों में देखने को मिल रहा है और उसकी खुशी कहीं ना कहीं बरकरार है लोगों में। हालांकि अभी लोगों का जुटना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कम लोग इकट्ठे हुए। भैया 3 विकेट हो गए अभी से, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए चलिए, अभी शुरू हुआ है मैच, लेकिन शुरू होते ही 3 विकेट हो चुके हैं। लोगों में जोश है, उत्साह है, कहीं ना कहीं इंतजार है वो आखिरी बॉल का, जब ये घोषणा होगी कि भारत मैच जीत चुका है, पाकिस्तान को हरा चुका है। जी चलिए, इधर विकेट गिरता है, उधर हम विमल के पास दुबई में जाते हैं। विमल, आज तो कमाल हो रहा है। विमल अभी हमारे साथ नहीं है, जैसे ही हम जुड़ेंगे विमल से, उनसे हम बातचीत करेंगे। हम सीधे विश्वास का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जब दूसरा विकेट गिरा था हम जयपुर से लाइव थे और हम एक बार फिर से जयपुर जा रहे हैं। जयपुर तो लकी मैस्केट हो रहा है। विश्वास, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है। बिल्कुल, देखिए मैच का रोमांच जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो बुमराह और हार्दिक पांड्या की जोड़ी है, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया है। काफी फैंस यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से माहौल जो है वो पूरा यहाँ पर बना हुआ है, काफी फैंस है। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपने टी शर्ट पहनी है, 2 विकेट जा चुके हैं, तीसरा भी जाने वाला था, क्या लग रहा है कितनी देर में निकल जाएगा? मेरे हिसाब से सर
अगले ओवर में निकल जाएगा तीसरा विकेट भी, और मैं तो चाहता हूँ इसी ओवर में निकल जाए। मेरी तो यही मनोकामना है। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ इंडिया जीते, और जीतनी चाहिए 100%। देखिए, लोगों को लग रहा है लगातार कि बस अब जल्द ही जो विकेट है उनका सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहे, तो ये रोमांच जो है बना रहेगा। टकटकी लगाकर स्पिन की ओर बस देख रहे हैं लोग। देख सकते हैं आप पूरी तरीके से किस तरह से यहाँ पर पूरा ये जो माहौल है ये बन चुका है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो वो हाई वोल्टेज होता है, और जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो धड़कन है एक साथ धड़कती है, और बस एक ही आवाज आती है कि भारत जीतेगा इस बार। और इसी तरह के माहौल जो है जयपुर में दिख रहा है, और मुझे लगता है कि पूरे देश में हर शहर में इसी तरह का माहौल होगा। 9 जून 2024 को आखिरी मुकाबला जो T20 का खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद ये मैच यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद में आप देखिए लगातार कितनी अच्छी जो शुरुआत है अब वो हो चुकी है। कुछ और यहाँ पर फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा फील कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ पर अभी चल रहा है, लगातार विकेट जा रहे हैं। फाइनल यही लग रहा है कि 9 बजे इनिंग पूरी हो जाएगी पाकिस्तान की, और इंडिया फिर एक बार जीतेगी पाकिस्तान से। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और किसे देख रहे हैं आज? किस पे नजर ज्यादा है? आज हार्दिक पांड्या तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आज नई हेयर स्टाइल में। लगता नहीं है कि ज्यादा स्कोर बना पाएंगे तो बैटिंग में फिर मजा नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, बनेगा मतलब स्कोर, बट मजा आएगा मैच देखने में एंड तक। देखिए, बिल्कुल बहुत मिक्स इमोशंस हैं। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पारी जो है पाकिस्तान की वो निपट जाए, लेकिन ये भी मलाल रह जाएगा मन में कि इंडिया की जो बैटिंग है वो नहीं देख पाए। उस तरह का जो माहौल है लगातार यहाँ पर बना हुआ है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान का मैच हम सीधे तनुश्री का यहाँ पर रुख करेंगे। तनुश्री देसाई हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही हैं। तनुश्री, हम शहर शहर उत्साह दिखा रहे हैं, लोगों में इस मैच को लेकर क्या जोश है वो हम बता रहे हैं। इंदौर में क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, जोश जो है बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अभी भी लोगों में उतना ही जोश है जितना पहले के मैचेस में रहा है। हालांकि आक्रोश भी उसमें शामिल हो चुका है। हम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। सर, मैच शुरू ही नहीं हुआ कि विकेट्स भी गिरने चालू हो गए पाकिस्तान के। कैसा अभी महसूस कर और आगे क्या लगता है कि मैच कितना लंबा चल सकता है? देखिए, जिस तरह से ये रोमांचक मैच होने जा रहा है, पहले तो जिस तरह से पाकिस्तानियों ने भारत पर हमला किया, ऑपरेशन जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के इनको धूल चटाई, जिस तरह से मोदी जी ने वादा किया था इनकी पूरी तरह से जो सुविधाएं दी जा रही है वो पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, पानी बंद कर दिया गया था, सारे संबंध तोड़ने की बात हुई थी। हालांकि ये मैच नहीं होना था, फिर भी देश की जनता को देखते हुए इस पाकिस्तानियों को धूल चटाना कहीं ना कहीं आवश्यक है, और किसी भी तरह से हम चटाएंगे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो, मैच के माध्यम से हो। देखने में आया मैच शुरू हुआ अभी कुछ ही समय हुआ, 3 विकेट उड़ चुके हैं। निश्चित रूप से भारत एक बार फिर जीतेगा और पाकिस्तानियों को धूल चटाएगा। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैच जो है शुरू हो गया है, 3 विकेट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। वही अगर इंदौर की बात करें, जहां मुख्य चौराहों पर पहले स्क्रीन लगती थी, लोग इकट्ठा होते थे मैच को देखने के लिए, एक अलग उत्साह रहता था लोगों में, पर अब कहीं ना कहीं लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, चौराहों पर स्क्रीन नहीं लगी है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी? मैडम, पहले तो ये बताऊँ, इंदौर की जनता स्क्रीन के मामले बहुत इतनी तत्पर है, क्योंकि लोकसभा की जब हमारी स्क्रीन लगती थी उसको देखने के लिए एकदम एक्टिव रहते थे, और आज की स्क्रीन भी बहुत एक्टिव है और खूब एंजॉय ले रहे हैं। खूब अच्छा एंजॉय के साथ में भारत पाकिस्तान तो ठीक है, इंदौर प्रेस क्लब और चुनाव भी एक अपने 2 विकेट जो है गिर चुके हैं, और वही लगातार जो है जोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस आते हैं तनुश्री आपके पास एक बार मैच का अपडेट। पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज एशिया कप में दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, लेकिन ये उसे मुफीद नहीं आया बैटिंग का, पहले बैटिंग करने का फैसला, क्योंकि उसके 2 विकेट अब तक गिर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या शानदार गेंदबाजी इस समय कर रहे हैं। पहले ही ओवर में पहला विकेट गिर गया था पहले ही गेंद पर, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने आए तो उन्होंने भी वो आग उगली और पाकिस्तान का एक और विकेट चटका दिया। तो उस समय अगर स्कोर की बात करूं तो मेरे सामने जो स्कोर नजर आ रहा है, तीसरा ओवर खत्म होने को है और 13 रन बने हैं पाकिस्तान के स्कोरबोर्ड पर। 2 विकेट पाकिस्तान के डाउन हो चुके हैं, यानी कि दबाव फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर है, और दबाव छोटा मोटा नहीं, भारी दबाव है, क्योंकि 2 उनके जो मुख्य बल्लेबाज थे वो पवेलियन का रास्ता हमारे गेंदबाजों के जरिए देख चुके हैं। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपने संवाददाता जो हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग जगहों से। जुल्फिकार आप हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ विश्वास भी मौजूद हैं जयपुर से। हम विश्वास का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विश्वास, 2 विकेट गिर चुके हैं, 16 रन पाकिस्तान के बने हैं, तीसरा ओवर खत्म होने वाला है। तो ऐसे में यहां पर जो फैंस हैं
उनको क्या लग रहा है कि तीसरा विकेट जो लग रहा था कि पहले मिल गया लेकिन नहीं मिला, क्या सोच रहे हो? तो देखिए मैच का जो रोमांच है वो लगातार बना हुआ है यहाँ पर। ऊपर भी काफी फैंस मौजूद है, वहां जाकर एक बार बात करते हैं उनसे, देखते हैं कि किस तरह का रोमांच वहां पर है। लगातार जो फैंस है जी, हम सीधे रुख करेंगे अब निहारिका का। कुछ सिग्नल में दिक्कत आई है, हमारे संवाददाता विश्वास जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जयपुर के अंदर जी लेकिन हाथी की ताकत में क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज? चौका। कोई आपका फेवरेट प्लेयर जिसे देख रहे हैं, जिसे चीयर अप कर रहे हैं? हमेशा देखा जाता है कि T20 में बैटिंग पिच बनाई जाती है। क्या लगता है विश्वास के सिग्नल्स में कुछ दिक्कत आ रही है। विश्वास, जैसे ही आपसे हमारा क्लीन संबंध स्थापित होगा हम आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल निहारिका का हम रुख कर लेते हैं। यहाँ पर निहारिका भी लगातार हमें सूरत हाल बता रही हैं। निहारिका, 2 विकेट्स आ चुके हैं भारत की झोली में, और अगर हम बात करें किन प्लेयर्स के ऊपर लोग ज्यादा बैंक कर रहे हैं, उनको कौन सा लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है तुरुप का इक्का होगा, या फिर वो एक यूनिट के तौर पर टीम इंडिया को देख रहे हैं कि पूरी टीम ही भारी पड़ने वाली? देखिए, इंडिया टीम की बात करें तो इंडिया टीम ने शुरुआत में ही कमाल कर दिखाया है। जिस तरह से हमने देखा, पहली बॉल पर ही पहला विकेट हार्दिक पांड्या ने ले लिया, और उसके बाद जब ये जोड़ी वाइस वर्सा हुई, यानी कि बुमराह बॉलिंग करने आए और हार्दिक पांड्या ने कैच पकड़ा तो दूसरा विकेट हो गया। और उसके बाद से ही पाकिस्तान पर एक अलग सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है, और वो दबाव जो है वो ये साबित कर रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी अपना झंडा लेकर हाथ में लेकर उतरी है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, 2 विकेट हो चुके हैं, किस तरह से देख रहे? चलिए, लोग अभी बात करना चाह नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये मैच लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, भारत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं, पहले ही 2 विकेट्स में 2 ओवर में 2 विकेट हो चुके थे, तो उससे ही भारत को एक अलग सी जीत का एहसास भी हो सकता है, एक कॉन्फिडेंस अलग सा आ चुका है, जिसके बाद ये जरूर देखा जा सकता है कि हाँ, पाकिस्तान पर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन भारतीय टीम और ज्यादा जोर से परिपूर्ण है, जिसके चलते ये मैच बेहतर साबित हो सकता है। जी चलिए, ठीक है, हम आपके पास आते हैं निहारिका। हम एक बार फिर से जुल्फिकार का रुख कर लेते हैं। मैच हो रहा है और इस मैच के बीच लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने देखा निहारिका जहां पर मौजूद है वहां पर म्यूजिक भी चल रहा है, लोग अपने मैच का लुत्फ भी ले रहे हैं बड़े स्क्रीन पर। ऐसे हम देख रहे हैं विश्वास के साथ जयपुर में, वहां पर भी म्यूजिक भी चल रहा है, बड़े स्क्रीन पर मैच भी चल रहा है, और लोग अपनी इस शाम को इस मैच के नाम कर चुके हैं। जुल्फिकार का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। जुल्फिकार, बहुत बड़े बड़े इंतजाम किए जाते हैं मैच को लेकर, कई बार नहीं भी होते, लेकिन दर्शकों के बीच एक अपना उत्साह होता है मैच को लेकर। जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, तमाम तरह के थॉट्स भी होते हैं, तमाम तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट का अपना एक ऑरा है जिसको यहां पर लोग कैरी करते हैं। तो इस मैच को लेकर 2 विकेट्स पाकिस्तान के गिर चुके हैं, 20 रन स्कोर हुआ है और चौथा ओवर चल रहा है। लोगों के बीच क्या राय है? मैच पर पकड़ मजबूत है भारत की? बिल्कुल, जिस तरीके से मैच चल रहा है और भारत की पकड़ मैच पर बहुत मजबूत हो चुकी है। 2 विकेट गिरे और 20 रन हो चुके हैं। और रायपुर में, हालांकि मैं जहां पे खड़ा हूं ये तेली बांधा का क्षेत्र कहलाता है, और इस जगह पर शाम को बड़ी भीड़ होती है। और यहां पर भी मेरे साथ यंगस्टर्स हैं। अब मैच तो शुरू हो चुका है, उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं, क्योंकि अब वो अपडेट अपने मोबाइल पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन लगी हुआ करती थी, लेकिन इस बार स्क्रीन नहीं है। मैच को लेकर क्या कहेंगे? भारत की जबरदस्त शुरुआत है, 2 विकेट पाकिस्तान के गिर चुके हैं, किस तरीके से धूल चटाएगी इंडिया? अभी तो शुरुआत है और अभी तो बचा हुआ है। शुरुआत में अभी भारत बहुत पकड़ खेल रहे हैं अच्छे से, और आगे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है और जीतेंगे तो भारत ही। बिल्कुल, भारत ही जीतेगी। आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली भारत ही जीतेगी, वो तो लिखा हुआ है, बट बॉयकॉट कर रहे हैं, बट विल सपोर्ट इंडिया ऑलवेज, उसमें कोई दिक्कत चॉइस नहीं है। आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर पाकिस्तान को बनाने देगी इंडिया, क्योंकि अभी 20 रन में ही 2 विकेट हो गए हैं? देखिए, मेरा मानना है कि एक जमाना था, शेरों का मुकाबला होता था बब्बर शेरों से। अब का जो मुकाबला है ना, गीदड़ और शेर का है। तो गीदड़ कहीं पे भी शेर पे हमला नहीं कर सकती, और गीदड़ जिस हिसाब से खेल रही है, मान के चलो 80 रन। मेरे हिसाब से तो मैच नहीं होना था, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो भारत के साथ है, बड़ा उत्साह है। मतलब आप जिस देखिए शुरुआत शानदार लग रहा है। जी हाँ, आप अगर बात करेंगे तो रायपुर शहर में डीवी इंडियन नाम की मेरी खुद की टीम उतरती है,
जितने भी टूर्नामेंट में, तो ऑलवेज अपन इंडिया सपोर्टेड है ही और अभी भी सपोर्ट करते हैं। बट सिर्फ ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ जिसका फंडिंग अगर पाकिस्तान को हमारे विरोध उपयोग करने के लिए बना था, अब तो मैच शुरू हो गया और मैच शुरू होने के बाद अब लोगों में उत्साह आ रहा है मैच के। वो अब पल पल का अपडेट अपने मोबाइल में है। कुछ और लोग हैं, तस्वीरें प्रवीण से दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मोबाइल में ही अपडेट हो रहे हैं। बिल्कुल क्या लग रहा है कितना स्कोर कर पाएगी पाकिस्तान? पाकिस्तान समथिंग 200 के आसपास। आपको अभी भी लग रहा है 2 विकेट में 20 रन हो गए? चलिए जुल्फिकार, आते हैं आपके पास। जो हर एक का अपना एक मूल्यांकन होता है क्योंकि भारत में हर समय क्रिकेट के इतने फैंस हैं और फैंस इतने मजबूत हैं कि वो एक्सपर्ट के तौर पर भी अपनी राय बताते हैं। लेकिन इस समय जो प्रोजेक्शन चल रहा है उस प्रोजेक्शन की मैं बात बता दूं कि अभी पाकिस्तान जिस रन रेट के हिसाब से चल रहा है, अगर स्थितियां ऐसी ही रहती हैं तो पाकिस्तान का स्कोर 150 से थोड़ा सा ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 154 रन स्कोर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और अगर मौजूदा उसकी बात करें हम स्कोर की, तो 26 रन पाकिस्तान के बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। 2 विकेट आउट हो चुके हैं। 1 विकेट मिला है हार्दिक पांड्या को, दूसरा विकेट मिला है जसप्रीत बुमराह को। फिलहाल की स्थितियां यह है कि भारत की पकड़ मजबूत है। जिस तरीके से पहले ही 2 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान के हौसले थोड़े से पस्त हुए होंगे। वो संभल कर खेलना उनकी इस समय मजबूरी हो जाता है। 5वां ओवर इस समय चल रहा है। 20 ओवर का यह मुकाबला है जिसमें भारत का पलड़ा फिलहाल भारी है। तो अलग अलग जगहों से, दुबई से हमने आपको दिखाया कि वहां पर किस तरीके का रोमांच है और देश के अलग अलग शहरों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें, इस मैच को लेकर बहुत सारे किंतु परंतु लोगों के जहन में थे, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है भारत में, और भारत पाकिस्तान का जब मुकाबला हो तो वो तमाम किंतु परंतुओं के बाद लोगों का इंटरेस्ट इस मैच में देखने को मिल रहा है। और लोग यही चाह रहे हैं, एक ही सुर में कह रहे हैं, जीतेगा भारत, हारेगा पाकिस्तान। भारत की होगी जय जयकार, पाकिस्तान की होगी हार। तो एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। तमाम संवाददाताओं को धन्यवाद करते हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। एशिया कप का कप भी भारत नहीं है।